ध्यान दें बच्चों, अभ्यास एक वास्तविक संख्याएं। ये सूत्र जो है ये लिखे हुए हैं, इस सूत्र को सभी लोग लिख लीजिए। एक बार ध्यान दीजिए, हम पढ़ भी दे रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग द्वारा यदि ज्ञात करना होगा हमें एचसीएफ, तो उसके लिए यह सूत्र जो है लिखा हुआ है, इसको सभी लोग याद कर लेंगे। माना सी और डी दो धन पूर्णांक संख्याएं इस प्रकार है कि सी ग्रेटर देन डी। इसके 3 चरण हैं। पहला चरण है सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर सी बराबर डी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन डी। चरण 2 है यदि आर का मान 0 है तो डी पूर्णांकों सी और डी का एचसीएफ। यदि आर नॉट इक्वल 0 है तो डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। चरण 3 है इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही एचसीएफ। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी को शॉर्ट में हम शेष भी कहते हैं। इसी सूत्र को यह रखा गया है सी बराबर डी क्यू प्लस आर। सी का मतलब होता है कंपोजिट। कंपोजिट मीन्स होता है भाज्य, और डी का मतलब डिनोमिनेटर होता है, इसके मीन्स होता है भाजक। क्यू का मतलब होता है कोशिएंट, मीन्स होता है भागफल, और प्लस आर का मतलब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स होता है शेषफल। इसको याद कर लेंगे। इसी सूत्र पर जो है अब सवाल हम बताने जा रहे हैं। ध्यान दें बच्चों, प्रश्नावली 1.1। इसमें पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का पूरा नाम कौन बताएगा लड़का? किसी को मालूम है? इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, शार्ट में कहते हैं मासा। इसी को शार्ट में मासा के नाम से जाने। सूत्र लिख लेंगे, चाहे हिंदी वाला लिख लेंगे चाहे इंग्लिश वाला लिख लेंगे, जो आपको आसान हो। आसान हिंदी वाला है तो हिंदी वाला ही लिख लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, या शेष भी साइड में लिख सकते हैं। संकेत लिखना चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है?
225 यह भाज्य है और छोटी संख्या कौन है? 135 है। यह क्या है? भाजक। 225 में 135 से हम भाग दे देंगे, रफ कार्य कहीं कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे? 135 से भाग दे लेंगे और हारा तो 135 का याद नहीं होगा किसी को, तो अंक का ध्यान देते हैं कि इधर 3 अंक है, इधर भी 3 अंक है, तो बाईं ओर से 2 अंक ले लेते हैं और इसमें बाईं ओर से 2 अंक ले लेते हैं। 13 का पहाड़ा पढ़िए कि 22 आ जा, 2 बार में अधिक हो जा रहा है ना, 13 दूना 26 हो जा रहा है, तो जान जाएगी भाग 1 बार में जाएगा, तो 1 बार में ले जाइए, 1 का इसमें गुणा कर देंगे, इतना ही आएगा। अब घटा देंगे, घटाना तो सभी को आता होगा, तो भागफल कितना आ गया? 1 आ गया ना, और शेष कितना आ गया? 90 आ गया। 90 किसका मान है? आर का मान है, अर्थात शेषफल है, शेष 90। और क्यू का मतलब है भागफल। भागफल में भाग क्या बार गए? 1 बार, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। अब देख रहे हैं कि जो शेषफल है वह शून्य नहीं, और जब तक यह शून्य नहीं आएगा शेषफल, तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। अब भाजक और शेषफल में ध्यान देंगे कि दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 135। 135 को इधर लिख देंगे, और छोटी संख्या कौन है? 90 है ना, यहाँ 90 लिख देंगे। अब 135 में 90 से भाग देंगे, नियम बता दिए आप लोग को कि पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 अंक इसमें है, 2 अंक इधर से ले लीजिए। 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 13 आ जा, तो 9 दूना 18 हो गया, अधिक हो गया, तो जान जाएंगे भाग 1 बार में जाएगी, 1 बार में ले जाएगी, तो 90 कम कितना आ जाएगा? 90। अब घटा दीजिए, तो भागफल कितना आया? 1 आया, और शेषफल कितना आ गया? 45 आ गया। देख रहे हैं अभी भी शेषफल शून्य नहीं आ रहा, आर का मान 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि शेषफल यहाँ पे 90 आया था, 0 नहीं आया, बढ़ते गए प्रक्रिया इसी तरह, तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक ये शेषफल शून्य न आ जाए। देख रहे हैं अभी शून्य नहीं आया, फिर इसी तरह पढ़ेंगे। अब भाजक और शेषफल में देखेंगे कौन संख्या सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या 90 है, तो यह भाज्य के स्थान पर हो जाएगा, और छोटी संख्या कौन है? 45 है। अब 90 में 45 से भाग देंगे, तो 45 दूना 90 आ गया, कट गया पूरा पूरा, तो भागफल भाग का बार गए 2 बार, और शेषफल क्या बच गया? शून्य आए। अब यहाँ लिख देंगे क्योंकि शेषफल आ गया शून्य। जब शेषफल शून्य आ गया तो जान जाए आपका सवाल लग गया। अब जो भाजक के स्थान पर जो संख्या होगी वह उसका HCF होगा। क्या होगा? उसी का HCF। HCF का पूरा नाम सभी को मालूम हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं मासक। तो लिख देंगे आता
135 और 225 का HCl 45। अब तो समझ में आ गया होगा सभी को, सबको समझ में आएगा। चलिए ठीक है। जो शेष सवाल बचे हुए हैं, ये दूसरा और ये तीसरा सवाल, ये आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, इसको घर से लगा करके लाएंगे और कल चेक करेंगे। होमवर्क में यही आपको दूसरा और तीसरा सवाल लगा करके लाना है। समझ जाएंगे।